से हमने आपको लाइव विजुअल दिखाए थे कि रामगढ़ तहसील के गांव दौलते चक से बीएपुर तक रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो पहली बार आयोजित की गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और उस रथ यात्रा के संचालक थे महंत जी और विशेष मुख्य अतिथि जो थे महाराज गंगू जी। हम इन दोनों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहना है इस पहली भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को लेके। सबसे पहले तो गुरुजी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रथ यात्रा पहली बार निकाली गई है महंत जी द्वारा, कैसा लगा आपको? खासकर लोगों का उत्साह, भक्तों का उत्साह किस तरह का था? जय जगन्नाथ। देखिए, पहले तो कि हम अतिथि के रूप में नहीं, हम जगन्नाथ जी के भक्त के रूप में आए हैं। भगवान ही सबसे बड़े हैं और भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा में ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे जो 4 धाम हैं, सतयुग के बद्रीनाथ जी, त्रेता के रामेश्वरम, द्वापर के श्री द्वारिकाधीश जी और कलयुग के जो हमारे धाम हैं चौथे, वो भगवान जगन्नाथ जी। तो ऐसे लग रहा था हम अपने चौथे धाम श्री जगन्नाथ जी में ही सब विराजमान, आज वहाँ पे हम आनंदोत्सव कर रहे हैं। और इतना उत्साह रहा संगत का कि प्रत्येक जीव में एक दर्शन हो रहा था, उनके अंदर एक भावना का, एक भक्ति का प्रवाह था सब में। तो मैं ये कहूँगा कि आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हमारा प्रथम दिन है, नव वर्ष है हमारा हिंदुओं का। तो एक तो सबको बधाई हो। तो इससे अच्छा नव वर्ष हमारा हिंदुओं का क्या होगा कि भगवान जगन्नाथ जी हम सबके बीच रथ यात्रा के रूप में पधारें और हमारा सारा साल इससे शुभ होगा। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हम भगवान की जो आज्ञा है गौ की, और गौ के साथ साथ अपनी सत्य सनातन वैदिक हिंदू परंपरा की जो परंपरा है उनका संरक्षण करें, उनको बढ़ावा दें, ना कि वेस्टर्नाइज होते जाएं। हम अपने संस्कृति को बढ़ावा दें। ये परिवार में सौहार्दता बनी रहे, एक दूसरे के साथ प्रेम बना रहे, जगन्नाथ जी से सीखना है। अभी अभी हम कह रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी से सीखें। बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को, अपने भाइयों को, बहन को, माता पिता को कितना सम्मान दे रहे हैं और उनको साथ लेकर जगन्नाथ जी भगवान यात्रा में निकले हैं। तो हम भी अपने परिवार में सभी बड़ों को, छोटों को प्यार देते हुए, सबको संगठित करते हुए समाज को चलाना है। कोई भी समाज में ऐसा वर्ग नहीं है जिसको छोटा कहा जाए, सब भगवान के भक्त हैं, सबका सम्मान करेंगे। यात्रा का एकमात्र यही उद्देश्य है कि सब भगवान को मानने वाले हों, कोई भगवान से विमुख ना हो, कोई वंचित न रह जाए। सबके घर में जय जय सिया राम, जय जगन्नाथ का नारा हो और सब लोग समृद्ध हों, सबके घर में प्रसन्नता हो। बहुत आनंद आया जगन्नाथ की यात्रा में। पूरे जम्मू को, पूरे विश्व को बधाई हो। जय जगन्नाथ। एक चीज जानना चाहे, कितना महत्वपूर्ण हो गया है आज के समय में सनातन धर्म के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन? देखिए, हमारे युवा बाल्यकाल से ही ऐसे कार्यों में, नाम कीर्तन में या फिर यात्रा में श्रम करते रहेंगे। यात्रा निकालेंगे, नाम कीर्तन करेंगे तो साहब बचे रहेंगे नशों से। जिनको नाम जप का नशा लग गया, वो सांसारिक जो मैं कहूँ छोटे छोटे नशे हैं, घर बर्बाद करने वाले, शरीर बर्बाद करने वाले, उससे बच जाएंगे। तो समाज के संगठन के लिए और शरीर बचा रहे नशों से, उसके लिए नाम कीर्तन की ओर बच्चों को डालना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तुझे आपने महाराज गंगू जी को सुना, इसी के साथ मेरे साथ महंत जी हैं। गुरु जी, किस तरह का माहौल रहा जब पिछले काफ़ी लंबे दिनों से आपकी तैयारियां चल रही थी? तो क्या मन में भाव थे कि जिस तरह का आज जन समूह भी हम कह सकते हैं, श्रद्धालु उमड़े और काफ़ी लंबी ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, जैसे शिला प्रभुपाद, शिला भक्तिपाद, और जिन्होंने चक दौलत में बहुत भव्य सुंदर राधा गोविंद जी का मंदिर बनाया, मुक्तिपाद जी महाराज, वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण गौर निताई और भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं। और ये परंपरा है कि जिस भी मंदिर में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होते हैं, उनको वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर निकल करके जीवों के कल्याण के लिए आना ही होता है। और एकमात्र भगवान जगन्नाथ ही ऐसे हैं जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं, नहीं तो सभी प्राण प्रतिष्ठा के बाद अचल हो जाते हैं। तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए, देखिए भगवान जगन्नाथ हैं, वो प्रत्येक प्राणी के माँ भी हैं, पिता भी हैं। तो हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके भले के लिए भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज नव वर्ष के अवसर पर हमें जो है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में
शामिल होने का अवसर मिला, इतने बड़े संत महात्माओं के दर्शन का मौका मिला। और शास्त्र यही कहता है कि जो हरिनाम संकीर्तन करता है, जो संत महात्माओं के दर्शन करता है, उसका जीवन सफल होता है और उसके जीवन में शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि नित्य भगवान का भजन करें, संत महात्माओं, गाय, गंगा और सारे जीवों की सेवा करें। हरे कृष्णा। जिस तरह से आपने दोनों संतों को सुना, काफ़ी अच्छा कहना था इनका कि कहीं ना कहीं खासकर बात करें तो दोनों संतों ने एक ही बात कही, अगर राम नाम जपना शुरू कर दिया सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। खासकर जो युवा गलत रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वो इस नशे में पड़ जाते हैं, जाने कि भगवान की भक्ति के नशे में पड़ जाते हैं, तो उनका जीवन जो सफल हो जाएगा। लेकिन आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कितना उत्साह था, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक नंगे पांव रथ यात्रा के साथ चल रहे थे। बाकी आप भी जय जगन्नाथ जी की लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं। देखते रहे दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।